इंटरकल्चरल ऑपरेशंस इन बनाना। बनाना के अंदर, बनाना जैसा कि आप लोग को पता है कि बनाना एक ट्री नहीं है, बनाना एक हर्ब है, एक हर्बेसियस प्लांट है बनाना, क्योंकि इसके अंदर ट्रू स्टेम नहीं होता है। इसका जो स्टेम होता है उसके स्टेम को बोलते हैं स्यूडो स्टेम। बनाना का प्लांट आप लोग देखे होंगे, और बनाना के बारे में है और भी हम दूसरे वीडियो में हम बनाना के बारे में और भी इम्पोर्टेंट उसका क्या क्या कैरेक्टर होता है प्लांट का, ये सब हम बता चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंटरकल्चरल ऑपरेशंस, इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस जो कि बनाना क्रॉप में ही खास करके किया जाता है। तो इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि किसी भी क्रॉप के सीड को सोइंग से लेके, सोइंग के बाद और हार्वेस्टिंग से पहले जो भी प्लांट को बेहतर करने के लिए जो भी ऑपरेशंस प्रैक्टिस किया जाता है फील्ड के अंदर, उसको इंटरकल्चरल ऑपरेशंस बोलते हैं। इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस या इंटरकल्चरल ऑपरेशंस क्या है? सोइंग से लेके, जैसे सीड का सोइंग कर दिए, सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग करने तक, सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग करने के बीच में जो जो प्रोसेस किया जाता है उस सब को इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं। जैसे कि सीड का सोइंग कर दिए, उसके बाद में हम क्या करते हैं, अब उसमें खरपतवार, वीड वगैरह आता है तो हम वीड रिमूवल करने का काम करते हैं, वीड को हटाते हैं, वीड आइसोलेट करते हैं, वो भी एक तरह का इंटरकल्चरल ऑपरेशंस हो गया। उसके बाद में अगर इंसेक्ट का प्रॉब्लम आ रहा है तो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं। सारा का सारा जो भी प्रोसेस है जो सोइंग और हार्वेस्टिंग के बीच में जो भी किया जाता है क्रॉप को बेहतर करने के लिए, प्लांट को बेहतर करने के लिए, वो सारा का सारा इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस या इंटरकल्चरल ऑपरेशंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बनाना के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन सा इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस है? तो पहला है डीसकरिंग। डीसकरिंग मतलब है कि रिमूवल ऑफ सकर्स। जैसा कि आप लोग को पता है कि बनाना का जो प्रोपोगेशन होता है, प्रोपोगेशन का मतलब जब हमको बनाना का फिर से नया प्लांट तैयार करना होता है, नया प्लांट ग्रो कराना होता है, तो उसमें सीड तो बनता नहीं है, तो सीड तो बनेगा नहीं बनाना में, तो फिर हम कैसे दूसरा प्लांट तैयार करेंगे? तो सकर्स के माध्यम से दूसरा प्लांट को सोइंग करने का काम करते हैं। तो बनाना जो हमारा प्लांट होता है उसके बगल से बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट निकलते हैं। बनाना प्लांट के बगल से बहुत छोटे छोटे प्लांट निकलते हैं, इन्हीं को सकर्स बोला जाता है, इन्हीं को सकर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सकर्स को रिमूव किया जाता है और इसी रिमूवल के प्रोसेस, सकर को हटाने के प्रोसेस को बोलते हैं डीसकरिंग। इसी को बोलते हैं डीसकरिंग, रिमूवल ऑफ सकर्स। और ये किस लिए किया जाता है? डीसकरिंग इसलिए किया जाता है ताकि हमारा जो मेन प्लांट होता है, जो जैसे ये मेन प्लांट है, इसके अगल बगल से बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट निकले हुए हैं, तो जो न्यूट्रिएंट है प्लांट का, जो प्लांट अपना न्यूट्रिएंट एज ए कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में जो बनाता है, वो सारा न्यूट्रिएंट पास हो जा रहा है, ट्रांसफ़र हो जाता है ये छोटा छोटा जो सकर्स है इसमें, जिसके कारण से क्या होगा कि प्लांट में जब फ्रूट बनेगा तो हाई क्वालिटी का फ्रूट नहीं बन पाएगा इसमें। तो इसीलिए बहुत थोड़ा 2 या 3 हम सकर्स छोड़ते हैं, अच्छा जो सकर्स होता है, बाकी को रिमूव कर देते हैं ताकि हमारा प्लांट का जो फ्रूट है वो बेहतर हो सके। फ्रूट क्वालिटी को बेहतर करने के लिए हम एक्स्ट्रा सकर्स को रिमूव करते हैं। ऐसा नहीं कि सारे सकर्स को रिमूव कर देंगे, 1-2 सकर्स को छोड़ देंगे ताकि फिर हमारा जब, जैसा कि पता है आप लोगों को कि जो बनाना है अपने लाइफ साइकिल में एक ही बार इसमें फ्रूट लगता है। एक बार फ्रूट आने के बाद में इस प्लांट को हम लोग हार्वेस्ट करते, हटा देते हैं, प्लांट को डैमेज कर देते हैं, कट करके बाहर हटा देते हैं। ठीक है, तो अपने लाइफ साइकिल में एक ही बार इसमें फ्रूट आता है, तो फ्रूट क्वालिटी को बढ़ाने के लिए डीसकरिंग किया जाता है। डीसकरिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ सकर्स। नेक्स्ट जो प्रैक्टिसेस है बनाना के अंदर वो है प्रॉपिंग। प्रॉपिंग मीन्स सपोर्ट, प्लांट को सपोर्ट देना। प्लांट को, जो बनाना ट्री है उसमें एक हेवी फ्रूट लगता है, तो फ्रूट लगने की वजह से, और ये तो एक स्यूडो स्टेम है, ट्रू स्टेम तो है नहीं, एक हर्ब है, तो हो सकता है कि ज़्यादा हवा चलने की वजह से या पानी लगने की वजह से हमारा लॉजिंग प्रॉब्लम हो सकता है, प्लांट हमारा गिर सकता है। फ्रूट उसमें लगा हुआ है, हेवी फ्रूट का लोड है, तो हेवी फ्रूट का लोडेड फ्रूट है हमारा, तो इसमें क्या हो सकता है कि प्लांट गिरने का चांसेस ज़्यादा होता है, तो डैमेज हो जाएगा, सीधा का सीधा नुकसान हो सकता है। तो इसी से बचाने के लिए हम सपोर्ट दे देते हैं प्लांट को, बम्बू स्टिक से या किसी दूसरे माध्यम से इसको सपोर्ट देने के लिए एक स्टिक का यूज करते हैं, एक बम्बू का यूज करते हैं इसको सहारा देने के लिए, ताकि हमारा प्लांट जो है ज़्यादा हवा चलने की वजह से या पानी लगने की वजह से गिरे नहीं, लॉजिंग नहीं हो उसमें।
तो यही होता है प्रॉपिंग। प्रॉपिंग का मतलब होता है सपोर्ट देना, ठीक है। तो और तीसरा जो प्रैक्टिसेस होता है बनाना के अंदर वो होता है अर्थिंग अप। अर्थिंग अप का मतलब होता है बहुत सारा मिट्टी को लेके, जैसे बनाना ट्री है तो मिट्टी को चढ़ाना। अर्थिंग अप मतलब मिट्टी चढ़ाना, मिट्टी को ऊपर ऐसे ऐसे चढ़ा देते हैं, ताकि इसलिए चढ़ाते हैं ताकि पानी यहाँ पे नहीं लग जाए, वाटर लॉगिंग कंडीशन ना हो जाए। जैसे ट्री है तो यहाँ पे बहुत सारा अगर मिट्टी नहीं रहेगा तो क्या होगा, पानी अगर हम देंगे, क्योंकि बनाना को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ज़्यादा इरिगेशन चाहिए होता है, तो पानी यहाँ लग जाएगा और पानी लगने की वजह से हमारा स्टेम खराब हो सकता है, रूट इसका डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे मिट्टी चढ़ाते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये हो सकता है अर्थिंग अप करने का कि इसमें सॉइल लूज हो। सॉइल क्या होता है, जो हार्ड क्रस्ट जो बन जाता है सॉइल का, वो क्रस्ट लूज हो जाता है, जिससे कि प्रॉपर एरिएशन हो पाता है सॉइल के अंदर, और रूट का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, अच्छा से हो पाता है, ठीक है। इसलिए अर्थिंग अप करते हैं। और प्लांट को एक तरह का सपोर्ट भी मिल जाता है, ताकि प्लांट हमारा फॉल डाउन नहीं हो जाए, लॉजिंग ना हो जाए, तो इसलिए अर्थिंग अप करते हैं, ठीक है। और जो अगला इंटरकल्चरल ऑपरेशंस है उसमें है डी निवेलिंग। डी निवेलिंग कौन सा प्रोसेस होता है? डी निवेलिंग में हम करते क्या हैं कि जो जहाँ पे फ्रूट बनता है, आप लोग देखे होइएगा बनाना का, जो जहाँ पे फ्रूट बनता है उसके लास्ट में देखे होइएगा इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पैडिक्स। इस तरह का फ्लावर देखने को मिलता है लास्ट में, इसको बोलते हैं स्पैडिक्स। इसी स्पैडिक्स को रिमूव करना है। ये जो स्पैडिक्स होता है ये मेल फ्लावर होता है, मेल बर्ड होता है, ठीक ना, मेल बर्ड होता है। इसी मेल बर्ड को बाद में जब फ्रूट आ जाता है उसके बाद में इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, इसको कट करके बाहर हटा देते हैं। इसी प्रोसेस को हटाने के प्रोसेस को, स्पैडिक्स को हटाने के प्रोसेस को, मेल बर्ड को हटाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डी निवेलिंग बोलते हैं। और ये किस लिए किया जाता है? जब हम इस मेल बर्ड को बाहर हटाते हैं तो जो एक्स्ट्रा जो नुकसान हो रहा था न्यूट्रिएंट का, क्योंकि जब ये मेल बर्ड रहेगा तो इसको भी कुछ न्यूट्रिएंट चाहिए, इसको भी कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ग्लूकोज चाहिए सर्वाइव करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, और इसमें तो फ्रूट बनता नहीं है, तो ये सीधा का सीधा नुकसान हो जाता है। और जो हमारा जो बनाना जहाँ पे लगा हुआ है वो उसका साइज़, उसका जो क्वालिटी है, उसका शेप है, कलर है, क्वालिटी है, वो ख़राब होने का चांसेस रहता है अगर ये रहेगा तो। एक्स्ट्रा नुकसान हो रहा है न्यूट्रिएंट का, इसमें इस वाले बनाना से जाके इसमें न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र हो जा रहा है, तो ये किसी काम का नहीं है, मेल बर्ड है। तो इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। जब पूरा बनाना इसमें लग जाता है तो उसके बाद में इसको हम कट करके हटा देते हैं, और इसी प्रोसेस को डी निवेलिंग बोला जाता है। तो आपको पता चला होगा कि डी निवेलिंग कौन सा प्रोसेस है? रिमूवल ऑफ मेल बर्ड इन बनाना, ठीक है, उसको हटा देते हैं ताकि जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट है वो हमारे मेन प्रोडक्ट को मिले, ना कि दूसरे मेल फ्लावर को मिले। अगला जो प्रैक्टिसेस है बनाना के अंदर वो है बंच कवरिंग। बंच कवरिंग में क्या करते हैं, जो बनाना लगा हुआ है उसको कवर कर देते हैं। जो फ्रूट बन के तैयार हो गया है और हार्वेस्टिंग से पहले इसको पॉलीथीन से, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से या बनाना का जो लीफ होता है उसी से कवर कर देते हैं, ढक देते हैं। ढकते इसलिए हैं ताकि जो सन रे है डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में ना आ जाए, हमारा बनाना का जो फ्रूट है वो डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में ना आ जाए। डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में आने के वजह से जो क्वालिटी होता है, जो कलर होता है बनाना का, वो ख़राब हो सकता है, और हमको जो एक्चुअल जो प्राइस मिलना चाहिए, जो मार्केट में जो वैल्यू मिलना चाहिए, जो प्राइस मिलना चाहिए इसको, उसका बनाना का, वो नहीं मिल पाता है। तो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं? बंच कवरिंग करते हैं, बनाना को ढक देते हैं टू इन्हांस द क्वालिटी, ठीक है। बंच कवरिंग मतलब बनाना जहाँ पे लगा हुआ है हार्वेस्टिंग से पहले उसको कवर कर देते हैं। किस चीज़ से कवर कर सकते हैं? ट्रांसपेरेंट शीट से कवर करते हैं, या जो बनाना का जो लीफ है उसी से कवर कर देते हैं। अगला जो प्रैक्टिसेस है वो है मैटोकिंग। मैटोकिंग कौन सा प्रोसेस है? मैटोकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो जैसा कि आप लोग को हम बता चुके हैं कि बनाना में एक ही बार फल लगता है। पूरे लाइफ साइकिल में बनाना एक ही बार फ्रूट देगा, उसके बाद में वो प्लांट फ्रूट नहीं देगा। तो उसके बाद इसको क्या करते हैं, एक बार फ्रूट आने के बाद में उसको जो पुराना जो स्टेम बचा हुआ है उसको कट करके हटा देते हैं। कटिंग द ओल्ड हार्वेस्टेड स्यूडो स्टेम। जो बनाना है एक बार में जब इसमें फ्रूट लग गया, एक बार में फ्रूट लगा इसमें, तो इसको जब हम हार्वेस्ट कर लिए, ठीक ना, इसको कट के हार्वेस्ट कर लिए, तो ये तो बिना काम का रह गया, क्योंकि अब इसमें तो फ्रूट आएगा नहीं, क्योंकि एक ही बार लगता है लाइफ साइकिल में बनाना प्लांट में। इसको अब हम ज़मीन से कुछ 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर ऊपर ऐसे छोड़ के इसको कट के हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और इसको 20 सेंटीमीटर जो हम बोल रहे हैं छोड़ने के लिए, 20 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर तक, वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि बगल से सकर्स भी रहता है इस प्लांट में,
बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए रहते हैं, तो उसको प्रॉपर ढंग से इसमें जो न्यूट्रिएंट बचा हुआ है इस वाले प्लांट में, ये इससे ट्रांसफ़र होते रहे, इसलिए थोड़ा सा भाग इसको छोड़ देते हैं और ऊपर से कट करके हटा देते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है मैटोकिंग। मैटोकिंग में क्या करते हैं, जब बनाना जो है हमारा जब हार्वेस्ट हो गया उसके बाद में उसके जो स्यूडो स्टेम है उसको भी कट करके बाहर रिमूव कर दिया जाता है, कुछ हाइट पे छोड़ के। कुछ हाइट पे इसलिए छोड़ देते हैं ताकि उसमें जो न्यूट्रिएंट बचा हुआ है वो सकर्स में ट्रांसफ़र हो सके। लास्ट और नेक्स्ट जो प्रैक्टिसेस है वो है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग में क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ ओल्ड और डिजीज्ड लीव्स। बनाना के अंदर जो भी लीफ है, जो पुराना लीफ हो गया है, जिसमें जो इन्फेक्टेड लीफ है प्लांट का, उसको कट करके रिमूव करके बाहर कर देते हैं, उसी को ट्रेसिंग बोलते हैं। इसलिए हटाते हैं ताकि स्प्रेडिंग को रोकने के लिए। अगर कोई डिजीज्ड लीफ है जिसमें डिजीज लगा हुआ है, इंसेक्ट पेस्ट लगा हुआ है, तो वहाँ से चांसेस हो सकता है कि स्प्रेड करे वो डिजीज़, वो पैथोजन स्प्रेड करे दूसरे प्लांट में, तो इसलिए उसको रिमूव कर देते हैं। ओल्ड लीव्स को रिमूव कर देते हैं या डिजीज लीव्स को, डिजीज वाले जो लीव है उसको अलग कर देते हैं फील्ड से, उसी को ट्रेसिंग बोला जाता है। तो ये तमाम तरह का जो भी प्रैक्टिसेस सब बनाना में ही किया जाता है और इसी को बोलते हैं इंटर कल्चरल प्रैक्टिसेस, क्योंकि हार्वेस्टिंग और सोइंग के बीच में सारा का सारा ये प्रैक्टिसेस हो रहा है। ठीक ना, जिसमें कि डिसकरिंग था आपका। डिसकरिंग में एक्स्ट्रा सकर्स को रिमूव करते थे ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे हमारे मेन स्टेम का। दूसरा प्रॉपिंग था। प्रॉपिंग में क्या करते थे, सपोर्ट देते थे, प्लांट को एक सहारा देते थे ताकि प्लांट पे जो एक हेवी लोडेड जो फ्रूट लगा हुआ है वो गिर ना जाए किसी कारण से। फिर अर्थिंग अप करते थे, मिट्टी को चढ़ाते थे जड़ के पास में, रूट के पास में, ताकि मिट्टी में लूजनिंग हो सके, प्रॉपर ढंग से एरिएशन हो सके, जिससे कि रूट को सही से एयर सप्लाई हो सके। उसके लिए हम लोग अर्थिंग अप करते हैं। वाटर लॉगिंग क्या होता है, वाटर लॉगिंग के वजह से प्लांट गिरने का चांसेस रहता है, तो मिट्टी हम चढ़ा देते हैं जिससे कि हमारा प्लांट को एक तरह का सपोर्ट ही मिलता है अर्थिंग अप करने से। ठीक ना। फिर डीनिवेलिंग प्रोसेस है। डीनिवेलिंग में जो मेल बड होता है जिसको स्पैडिक्स बोलते हैं उसको रिमूव कर देते हैं ताकि हमारा जो मेन फ्रूट है उसका क्वालिटी मेंटेन रह सके, उसको डीनिवेलिंग प्रोसेस बोलते हैं, रिमूवल ऑफ द मेल बड इन बनाना। नेक्स्ट था बंच कवरिंग, कवर करना। बनाना फ्रूट के क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए उसको पॉलीथीन से या बनाना का जो लीफ होता है उसी से कवर कर देते हैं ताकि सन का जो सनलाइट जो होता है डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आ सके हमारे फ्रूट के, और फ्रूट का क्वालिटी मेंटेन रह सके। उसका कलर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट में उसको बेचना होगा तो फिर हमको अच्छा ढंग से प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इसलिए कवर करके रखते हैं। फिर मैटोकिंग है। मैटोकिंग में क्या करते थे कि एक बार जब बनाना को हार्वेस्ट कर लिए हम, तो फिर तो उसमें दूसरा फ्रूट लगेगा नहीं, तो फिर हार्वेस्ट करने के बाद में जो हम स्यूडो स्टेम जो बचता है उसको कट करके फील्ड से अलग हटा देते हैं, उसको मैटोकिंग बोलते हैं। फिर ट्रेसिंग है। ट्रेसिंग में क्या करते हैं कि जो पुराना लीफ है, ओल्ड लीव्स है या डिजीज लीव्स है जो दिख रहा है फील्ड के अंदर, उसको एक जगह पे रख के बाहर फील्ड से बाहर कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, उसको बर्न आउट कर देते हैं बाहर ले जाकर। ठीक है ना, उसको ट्रेसिंग बोलते हैं। तो ये सारा चीज़ होता है बनाना के अंदर।